बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों और हालातों को मत कोसो ऐ दोस्त, हर हाल में चलना सीखो। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर, और मैं हूं मोहन शर्मा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यूँ मानिए, अगर आपने इस बात को सुन लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में एक क्रांति आ जाएगी दोस्तों। आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित कैसे की जाए, यानी सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यू रचना बनानी पड़ती है दोस्तों। वैसी ही व्यू रचना आपको कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बनानी होती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए पढ़ना होता है, और पढ़ने का मतलब केवल पन्ने पलटना ही नहीं होता है दोस्तों। पढ़ने का मतलब है पढ़ो, उसको गुणो, मतलब जो पढ़ा है उसको ढंग से रिवाइज करो। अब कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में अगले ही चंद मिनटों में बताऊंगा दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, तिलों में तेल कितना है, वैसे ही दिए में तेल, अगर दिए में जान है तो वो दिया जलता रहता है। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज का अपना पहला पॉइंट जो है वो है प्लानिंग। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक प्लानिंग करनी पड़ती है। उस प्लानिंग के तहत आपको अपनी योग्यता का आकलन करना है दोस्तों। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतर केवल एक ही व्यक्ति जानता है। आपको सबसे बेहतर केवल एक ही व्यक्ति जानता है, और वो व्यक्ति खुद आप हैं दोस्तों, खुद आप हैं। आप अपनी खूबियों को भी जानते हैं, आप अपनी खामियों को भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज पहला पॉइंट है सफलता हासिल करने का प्लानिंग। प्लानिंग के तहत अपने भीतर की योग्यता को, अपने भीतर के सामर्थ्य को परखिए और अपनी योग्यता के अनुसार एक गोल सुनिश्चित कीजिए, एक लक्ष्य सुनिश्चित कीजिए। फिर देखिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को बारीकी से पढ़िए, अपने स्मरण में रखिए। जहां आप बैठकर पढ़ते हैं, यानी जहां आपका स्टडी टेबल है, उसके ठीक सामने उस सिलेबस की एक कॉपी चिपका दीजिए दोस्तों। और दिमाग में ये याद रखिए कि मुझे इस सिलेबस को पढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना है, और पढ़ने की भूख को आपने जिंदा रखना है दोस्तों। सिलेबस जो भी है उसमें बहुत से विषय होते हैं, बहुत से सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों। एकदम से हड़बड़ाहट में सारा सिलेबस ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, कभी नहीं होता है दोस्तों। आपने यही ध्यान रखना है, दुनिया क्या पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, कोई मतलब नहीं। कोरे स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ अपने ही मतलब से रखो मतलब, क्योंकि आपका टारगेट केवल आप ही अचीव कर सकते हैं और आप ही हासिल कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको टारगेट ला कर नहीं देगा दोस्तों। तो अकॉर्डिंग सिलेबस को जीरो से शुरू करते हुए उसके पीक तक पहुंचना है।
प्लानिंग में क्या आता है दोस्तों, देखिए सिलेबस जो कंपटीशन में देने जा रहा हूं उसका सिलेबस क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु के अनुसार मेरी एबिलिटी है या नहीं, उसे जीरो से शुरू करना है और धीरे 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 कंटिन्यू पीक तक पहुंचना है, उसके जटिलतम भाग तक पहुंचना है दोस्तों। और ये सब जो आपने योग्यता के अनुसार सिलेबस का याद किया है, रिवाइज किया है, उसको अपनी मेमोरी में स्थायी कर लेना दोस्तों, परमानेंट कर लेना, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो आपने पढ़ लिया, जीरो से पीक तक सिलेबस खत्म हो गया। अब विद्यार्थी सोचता अब क्या करूं, कुछ नहीं, वापस जीरो से शुरू हो जाइए और बार बार कहते हैं ना, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, बार बार दोहराएं। बार बार दोहराने से आप में निपुणता आएगी दोस्तों, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये अपना पहला पॉइंट था कि सिलेबस को जीरो से शुरू करते हुए पीक तक पहुंचना है। आपने पतंग उड़ाते हुए बच्चे को देखा होगा, उसकी चरखी के ऊपर जो डोर होती है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से लपेटी हुई होती है दोस्तों। अगर वो ही डोर अगर उलझी हुई अवस्था में उसकी चरखी पे लपेटी होती तो पतंग सफलतापूर्वक उड़ता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे डोर नहीं जाती है। ऐसे ही अपने सिलेबस को भी सुव्यवस्थित रूप से पूरा करना है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 आता है फोकस। फोकस यानी एकाग्रता, अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें। अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए निश्चित सिलेबस को इस प्रकार पढ़ना है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए। दोस्तों, फोकस का सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है महाभारत का गांडीवधारी अर्जुन। आप जानते हैं अर्जुन को केवल लक्ष्य रूपी आंख ही दिखाई दे रही थी दोस्तों। वह लक्ष्य रूपी आंख दिखाई देने के कारण कोलाहल भरे समागम में उसका ध्यान विचलित नहीं हुआ दोस्तों। तो वैसे ही आज के इस युग में आपके साथी कंपटीटर भी होते हैं और भी आपको बहुत से गाइड मिसगाइड करने वाले लोग होते हैं। कोई कह देता है वो फला क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट, आपने देखा वो बुक आज मार्केट में नहीं आई है, वो फला कोचिंग खुल गई है। दोस्तों, आपने ध्यान नहीं देना है, आप अपनी गति से निरंतर चलते रहना। कहा जाता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे और नियमित रूप से पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी ही लक्ष्य को प्राप्त करता है। टेंशन फ्री रखना है, दूसरों की उलझनों में नहीं उलझना है दोस्तों। तो फोकस कैसे करेंगे, आप जानते हैं ये फोकस के लिए एक गोल बनाया है। इसमें आपको कई चक्र दिखाई देते होंगे। ये चक्र ध्यान भटकाने के लिए हैं बाहर के, लेकिन अंदर का जो रेड सर्कल आपको दिखता है ये ही रियल गोल होता है दोस्तों। जिसको केवल ये दिखता है वो ही लक्ष्य को प्राप्त करता है दोस्तों। कहते हैं ना, कर्म कर कर्म सही दिशा में है दोस्त, सफलता तेरे लिए कुछ बड़ी तो नहीं। तू रख यकीन अपने इरादों पर, हार तेरे हौसलों से बड़ी तो नहीं। दोस्तों, जो आपने गोल को निर्धारित कर सिलेबस को पढ़ा है, उसको रिवाइज किया है, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उस स्टडी मटेरियल को अपनी भाषा में, अपनी शैली में एक या दो पंक्तियों में अलग अलग लिखते हुए नोट्स को बनाएं। ये नोट्स जब आप अपनी शैली में लिखेंगे तो उसे याद करना और लंबे समय तक बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब आता है पॉइंट नंबर 3, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग करना।
यानी न्यूज़पेपर को आप डेली इस प्रकार पढ़ो जैसे वो विषय वस्तु आपके सिलेबस की है, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स संकलित करने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है दोस्तों। उसे आप प्रतिदिन, आज का काम कल पे मत छोड़ो, नहीं तो पीछे रह जाओगे दौड़ में। तो आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर को इस प्रकार कलेक्ट करें, इस प्रकार संकलित करें जैसे वो आपके सिलेबस की ही विषय वस्तु है। ठीक है दोस्तों। अब आप जो एक वीक होता है, उस एक वीक में 5 दिन तक अपने को पढ़ना है, और जो छठा और 7वां दिन होता है, यथा अपन मान लेते हैं सैटरडे और संडे होता है, तो सैटरडे को आपने उस 5 दिन के सिलेबस को जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है फिर से, और संडे को आपने पीछे के 5-7 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर्स को इस प्रकार सॉल्व करना है जैसे आप किसी मेन एग्जाम में अटेम्प्ट दे रहे हैं दोस्तों। इससे आपकी एग्जाम देने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, और कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस ही आपको पारंगत बनाएगी। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 4 पे अपना आ गया शनिवार को रिवाइज करना और गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। पॉइंट नंबर जो 5 है वो 5 नंबर है आज के युग की सबसे बड़ी देन और सबसे बड़ी कमी दोस्तों, वो है मोबाइल। मोबाइल फ़ोन बहुत उपयोगी भी होता है और बहुत से समय को वेस्टेज भी करता है। ये डिपेंड करता है कि उसे उपयोग हम कैसे और किस वे में कर रहे हैं दोस्तों। अगर कोई भी मोबाइल जो आपका मोबाइल है उसे आप मैनेज करते हैं, यानी वो आपके ऑर्डर पर ही आगे संचालित होता है, तो मान लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को उस मोबाइल के ऑर्डर से चलाते हैं तो निश्चित रूप से आप गर्त की ओर जा रहे हैं दोस्तों, पतन की ओर जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं, आपका मोबाइल ऑन है, मोबाइल पे मैसेज आया और आवाज़ आई, तुम अपन उस स्टडी को छोड़कर उस मैसेज को देखने लगते हैं। तो दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं आपका मोबाइल साइलेंट या ऑफ होना चाहिए दोस्तों। तो नंबर 6 पॉइंट जो है वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है दोस्तों, और प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। तो आप पर डे 6 से 8 घंटे की आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। हो सकता है आप रात्रि में ज़्यादा पढ़ते हैं, रात्रि में आप पूरे घंटे नहीं सो पाते हैं, तो दिन में आप रेस्ट का एक समय और निर्धारित करें दोस्तों। ऐसे ही पढ़ने का भी टाइम है 8 घंटे, नींद का 6 से 8 घंटे, अदर वर्क है उनके लिए शेष बचे हुए 8 घंटे होते हैं दोस्तों। अब जो आपने पढ़ा है उससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में इस प्रकार इंटर हों कि आप एक विनर हैं और विनर ही रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपसे कहता हूं दोस्तों, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आप एग्ज़ाम देकर जब वापस लौटेंगे तो आपका फेस एक विनर की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी दोस्तों। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो में जो आपने सुना है इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, फालतू के झंझटों में मत जाइए। यूँ नहीं है कि आपने बहुत सी बुक इकट्ठी कर ली और उसको पढ़े जा रहे हैं। अरे 10 बुक मत पढ़ो, 1 या 2 बुक पढ़ो, उनको बार बार पढ़ो। तो दोस्तों, लास्ट पंक्तियाँ आपसे यही कहूँगा, हवा में यूं ताश का घर नहीं बनता, हवा में यूं ताश का घर नहीं बनता,
गिड़गिड़ाने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। पूरी दुनिया को जीतने का हौसला रखे दोस्त। आधी अधूरी जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।